कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली वीडियो की सीरीज के आखिरी पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। पहाड़ी शैली का पार्ट 3 वीडियो कांगड़ा शैली पर आधारित है। तो चलिए एक नज़र इस वीडियो के कंटेंट पर डाल लेते हैं। कांगड़ा शैली के इस वीडियो में सबसे पहले हम इसके परिचय से रूबरू होंगे। इसके बाद राजा संसार चंद का कला प्रेम, फिर इसके बाद चित्रों के विषय विशेषताएं, कांगड़ा शैली का पतन, परीक्षा, उपयोगी पॉइंट्स और टिप्स ऑफ द वीक। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए सबसे पहले पहाड़ी शैली की इस सीरीज के वीडियोस पे पिछले 2 जो पार्ट हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। पार्ट 1 में पहाड़ी शैली के बारे में बताया गया है और पार्ट 2 में बसौली शैली के बारे में बताया गया है। या आप पार्ट 3 देख रहे हैं जिसमें हम कांगड़ा शैली के बारे में जानेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिस कर दिया है तो उन्हें ज़रूर देख लें, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। परिचय। 18वीं शताब्दी के अंत में पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा राज्य भारतीय चित्रकला का एक महान केंद्र बन के उभरा। वास्तव में कांगड़ा शैली परंपरागत प्राचीन भारतीय कला और मुगल कला के साथ साथ राजस्थानी हिंदू कला का मिला जुला रूप है। इसके अतिरिक्त इस शैली पर पाश्चात्य प्रभाव भी पड़ा, जिससे चित्रों की सुंदरता और कोमलता में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई है। इस शैली का सबसे ज्यादा विकास राजा संसार चंद के समय में हुआ। उनके समय इस शैली की प्रसिद्धि अनेक स्थानों तक फैली और इसे कांगड़ा शैली कहा जाने लगा। राजा संसार चंद। कांगड़ा के राजा संसार चंद बहुत ही बड़े कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ राजा थे। लगभग 1775 ईस्वी में राजा संसार चंद ने चित्रकला के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाया। उन्हें बचपन से ही चित्र संग्रह करने की रुचि थी। जहां एक तरफ इस समय कांगड़ा के पड़ोसी राज्य गुलेर में उच्च कोटि की कला विकसित हो गई थी, वहीं दूसरी ओर कांगड़ा में राजा संसार चंद जैसे कला संरक्षक व कला प्रेमी राजा होने से शीघ्र ही कांगड़ा में भी कला का विकास आरंभ हुआ। राजा संसार चंद का कला प्रेमी राजा संसार चंद मात्र 10 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। उसी समय गुलेर की चित्रकला अपनी एक पहचान बना चुकी थी। राजा संसार चंद का प्रभुत्व जल्द ही पहाड़ी राज्यों पर स्थापित होना शुरू हो गया था। जैसा कि बताया जा चुका है कि अपने बाल्यकाल से ही वे चित्र संग्रह कर रहे थे। परिणाम स्वरूप उनका ये कला प्रेम आगे दिनों दिन बढ़ता ही गया। उनके विषय में एक अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में लिखा है कि राजा संसार चंद के दरबार में इस समय भी कई चित्रकार काम कर रहे थे। राजा को चित्रकला से बहुत प्रेम था और उसके पास चित्रों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। कांगड़ा शैली के विषय। धार्मिक चित्र। कांगड़ा शैली में कृष्ण के प्रेम व श्रृंगार की भावना चित्रकारों के लिए चित्रित करने का मुख्य विषय था। कृष्ण से संबंधित या उनके प्रतीक मानकर कई सांसारिक व श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण किया गया है। धार्मिक महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, अमीरहट, नल दमयंती, शिव पार्वती की पौराणिक कथाओं को खास तौर पर महत्व दिया गया है। इस शैली में बिहार व महाकवि केशव दास की रचनाओं को भी चित्रित किया गया है। नायिका भेद। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है। ये 3 नायिकाएं इस प्रकार हैं। स्वकीय यानी कि स्वयं की, परकीय मतलब कि दूसरों की, सामान्य यानी किसी की भी। इसके अलावा नायिकाओं की 8 अवस्थाएं भी मानी गई हैं। ये अवस्थाएं कांगड़ा शैली के चित्रों में देखने को मिलती हैं। स्वाधीन पातिका। यह वह नायिका है जिसे उसका एक योग्य स्वामी या जीवन साथी प्रेम करता हो। इस प्रकार की नायिका कांगड़ा शैली में राधा के रूप में चित्रित की गई हैं। उत्का। यह वह नायिका है जिसका प्रेमी मिलने निश्चित समय से ना आकर देरी से आता है। इस प्रकार की नायिकाओं को नदी के किनारे, पेड़ के नीचे या कई प्राकृतिक दृश्यों में इंतजार करते हुए दिखाया गया है। वासकास्य। यह वह नायिका है जो अपने स्वामी या प्रेमी का इंतजार दरवाजे पर या सीढ़ियों पर करती है। ऐसी नायिकाओं को शयन कक्ष के दरवाजे के पास अपने प्रियतम के इंतजार में आशा लगाए चित्रित किया गया है। अभिसंधिता। यह वह प्रेमिका है जो अपने प्रेमी पर कम यकीन करती है, लेकिन अगर वो पास ना हो तो दुखी भी होती है। उदाहरण के तौर पर कृष्ण व राधा के बीच झगड़े को दिखाया गया है। खंडिता। यह वह नायिका या प्रेमिका है जिसका प्रेमी एक तय समय पर रात को उससे मिलने नहीं आता, मगर दूसरी स्त्री से मिलने चला जाता है। सुबह उसकी प्रेमिका उसके आंखों में सुर्खी देखकर उसकी चोरी पकड़ लेती है। प्रेषित पातिका। यह वह नायिका है जिसका पति काम धंधे या व्यापार के कारण अक्सर बाहर जाता है। इस प्रकार के दृश्य में मोर को उसकी प्रियतम की अनुपस्थिति के रूप में दिखाया गया है। आकाश में बादल, सारस और बगुले देख
नायिका छज्जे पर आकर मौसम बिगड़ते हुए देख चिंतित हो जाती है। वह भगवान से अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना करती है। विप्रलब्धा, यह वह नायिका है जो बेकार में ही अपने प्रियतम का इंतजार रात भर करती है। इस प्रकार के दृश्यों में नायिका को पेड़ के नीचे अपने आभूषण को जमीन पर फेंकते हुए दिखाया गया है। अभिसारिका, यह नायिका कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय रही है। यह नायिका अपने प्रेमी से मिलने हेतु सभी विषम परिस्थितियों को पार कर जाती है। वह रात के अंधेरे में, जहाँ सांप व चुड़ैल की उपस्थिति में काले बादलों के तले भयानक वातावरण में निर्भीक होकर अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से स्वयं आत्मा को मिलाने निकल जाती है। प्रेम अवस्थाएं, प्रेम की विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखकर प्रेम की 2 अवस्थाएं इस शैली में मानी गई हैं, वियोग और संयोग। वियोग पक्ष के 3 प्रकार हैं। पूर्व राग, ये प्रेम का आरंभ है। मान, इसमें प्रेमी द्वारा झूठे अभिमान के कारण जन्मा वियोग है। अप्रवास, इसमें प्रेमी के विदेश जाने से उत्पन्न हुआ वियोग है। भाव, नायिका भेद व प्रेम की अवस्थाओं के बाद भाव को भी कांगड़ा शैली में प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। प्रेमियों के संयोग अवस्था में जन्मे भारी भावों को कायिक भाव या हाव भाव कहा जाता है। हाव के 12 प्रकार इस शैली में माने गए हैं। 12 मास, इस शैली में 12 मास के चित्रों को भी बनाया गया है। चित्रों के इस विषय पर अलग अलग मौसमों के दृश्य, महीनों के अनुसार प्रेम अवस्थाएं व नायिका भेद को दिखाया गया है। इसमें ऋतुओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है: बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ व शरद। इसी प्रकार दिन को भी तापमान के अनुसार 4 प्रहरों में बांटा गया है, जैसे कि प्रातः, दोपहर, सूर्यास्त तथा रात्रि। राग रागनी, कांगड़ा शैली में विरहा रागनी व वसंत राग के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों से पता चलता है कि कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु कितनी विशाल है। दरबारी तथा व्यक्ति चित्र, पहाड़ी शैली के अन्य उपशैलियों की तरह कांगड़ा शैली में भी दरबारी चित्रण किया गया है। स्पष्ट है कि चित्रकारों को दरबार का संरक्षक मिला हुआ था, अतः दरबार के चित्र बनाना स्वाभाविक है। इस प्रकार चित्रों में राजा संसार चंद के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों की विशेषताएं। कागज़ व हाशिया, इस शैली में भी सियालकोटी कागज़ का इस्तेमाल किया गया है। खासकर इसको अनेक परतों में चिपकाकर मोटा किया गया है। चित्रों में चारों तरफ पतले हाशिए बनाए गए हैं। रूपाकार, इस शैली में शरीर में गोलाई को सुंदरता से दिखाया गया है। स्थिर चित्रण में भाव भंगिमाएं, हाथों की मुद्राओं को बनाने में चित्रकारों ने अपनी दक्षता दिखाई है। ज़्यादातर चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं और कुछ 1.5 चश्म भी बनाए गए हैं। चेहरों को गोल, लंबी, सीधी नाक, कमल के आकार जैसी आँख बनाई गई है। वस्त्र तथा आभूषण, इस शैली में नारी परिधानों में लहंगा, कंचुकी के साथ पतला पारदर्शी दुपट्टा पहने दिखाया गया है। कहीं कहीं नारी आकृतियों के को पेशवाज और रेशमी दुपट्टा पहने दिखाया गया है। आभूषणों की बात करें तो स्त्रियों के कानों में कर्णफूल, कुंडल, नाक में बेसिर, गले में हार पहने दिखाया गया है। कलाई में चूड़ियाँ, कड़े, उंगलियों में अंगूठियाँ, माथे पर वेदी, पैरों में पायल व भुजाओं में बाजूबंद पहने दिखाया गया है। पुरुष आकृतियों को सिर पर कलगीदार पगड़ी के साथ जामा व चुस्त पजामा पहने दिखाया गया है। पुरुषों के कंधे पर लटकता हुआ पटाखा व कमर में पंछी मुगल परिधान की याद दिलाते हैं। पशु पक्षी, कांगड़ा शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। इनका महत्व चित्र के विषय वस्तु के अनुसार दिया गया है। पशु पक्षी में चित्रकारों ने इनको मानव भावना से जोड़ा है। जैसे वर्षा में बगुला, जुदाई में सारस या मोर बनाए गए हैं। विरहा रागनी में काला हिरण, प्रेमिका को प्रेमी के आगमन का संदेश देता हुआ कौवा दिखाया गया है। कृष्ण के चित्रों में गायों का चित्रण बड़ा ही भावपूर्ण तरीके से किया गया है। गायों को हरियाणा प्रजाति की बनाई गई हैं जो हष्टपुष्ट हैं। हाथी का भी चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है। प्रकृति, जैसे कि बताया जा चुका है कि प्रकृति से संबंधित कई मौसमों, प्रहरों के चित्रों को इस शैली में बनाया गया है। पेड़ों की अगर बात करें तो पीपल, वट, बांस, आम, जामुन, केला, कचनार, अमलताश, गुलमोहर, शीशम तथा पलाश के पेड़ों को चित्रों में स्थान दिया गया है।
पेड़ से लिपटी फूलों की बेल को प्रेमी प्रेमिका की संयोग अवस्था के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। नदियों में कमल के फूल दिखाए गए हैं और नदियों में बहाव को दिखाने के लिए लहरदार या गोलाकार रेखाओं को बड़ी बारीकी से प्रयोग किया गया है। भवन, कांगड़ा शैली में शानदार भवनों का चित्रण हुआ है। शैलीगत बात करें तो अकबरकालीन व जहांगीरकालीन भवन शैली से इसकी तुलना की जाती है। सफ़ेद रंग के भवनों में स्तंभ यानी कि पिलर को भी दिखाया गया है। इन स्तंभों में सुंदर आलेखन बनाए गए हैं। भवन की मीनारों व छज्जों में जालियां बनाई गई हैं। दीवारों में आले व ताक बनाए गए हैं। रंग संयोजन यानी कि कलर स्कीम, इस शैली के चित्रों की विशेषता इनके चमकदार रंग हैं। चित्रकारों ने बिना मिलाए लाल, पीले तथा नीले रंगों का प्रयोग किया है। मिश्रित रंगों में गुलाबी, बैंगनी, हरा, फख्तई तथा हल्के नीले रंग का प्रयोग किया गया है। रेखांकन, जैसा कि पहाड़ी शैली के पहले वीडियो में बताया गया है कि इस शैली में सियालकोटी कागज़ का प्रयोग किया गया है। सियालकोटी कागज़ पर चित्रकारों ने ब्रश की सहायता से लाल रंग का रेखांकन किया है। इन चित्रों में सफ़ेद रंग की वॉश या एक सतह लगाई गई है। इस सतह को लगाने के बाद कागज़ को घोंट कर चिकना किया जाता था। इसके बाद रेखांकन को भूरे या काले रंग से फिर से उभारा जाता था। अब चित्र की पृष्ठभूमि व आकृतियों को रंग किया जाता था। रंगों की इस परत के बाद फिर से रेखांकन कर आकृतियों को उभारा जाता था। रेखांकन शायद दक्ष चित्रकारों के द्वारा किया जाता था और बाकी रंग दूसरे चित्रकार किया करते थे। कांगड़ा शैली का पतन, राजा संसार चंद की मृत्यु 1823 में हो जाने के कारण कांगड़ा शैली की विकास की रफ्तार थम सी गई थी। राजा की मृत्यु के 6 वर्ष बाद उसका उत्तराधिकारी राजा अनिरुद्ध गद्दी पर बैठा, परंतु उसको कांगड़ा छोड़कर सतलज पार कर अंग्रेजी राज में टहरी गढ़वाल भागना पड़ा। अनिरुद्ध के कांगड़ा से भाग जाने से कांगड़ा में अशांति रही। पहले सिखों ने, फिर अंग्रेज़ों ने कांगड़ा पर राज्य पर अधिकार कर लिया। इन सब के बाद वहाँ एक भूकंप आया जिससे कांगड़ा को बहुत क्षति हुई। अंततः इस महान शैली का पतन हुआ। परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स, नैनसुख कांगड़ा शैली का एक प्रमुख चित्रकार था। पहाड़ी शैली की एक और शैली गुलेर भी है। कांगड़ा शैली को विकसित करने में गुलेर शैली का भी सहयोग है। गुलेर राज्य की स्थापना 405 ईस्वी में राजा हरिचंद ने कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में की थी। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित लगभग 14 चित्र प्राप्त हुए हैं। महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के महान संरक्षक थे। इनके समय में ही कांगड़ा शैली सर्वाधिक विकसित हुई। कांगड़ा शैली का दूसरा नाम पहाड़ी शैली भी कहा जाता है। कांगड़ा शैली व पूरी पहाड़ी शैली पर मुगल कला का प्रभाव है। मूरक्राफ्ट अंग्रेज यात्री ने राजा संसार चंद के कला प्रेम के बारे में लिखा है। कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य भी कहा जाता है। अब बारी है टिप्स ऑफ द वीडियो की। तो टिप्स ऑफ द वीडियो में है, पहाड़ी राज्यों में मुगल कला के मिश्रण से पहाड़ी शैली विकसित हुई, जिसमें बसौली व कांगड़ा शैली प्रमुख है। जहां एक और मुगल चित्रकारों द्वारा पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी शैली का जन्म हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मुगल चित्रकार पटना या मुर्शिदाबाद जाकर अंग्रेज अधिकारियों के लिए चित्रण करने लगे। इन कलाकारों ने पटना या कंपनी शैली को वहाँ जन्म दिया। इस वीडियो की टिप्स ये है कि इस शैली के बाद आपको कंपनी शैली और बंगाल शैली के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आगामी जो टॉपिक हैं इसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस किस्म के यूजफुल वीडियोस की अपडेट लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के साथ साथ पिछले दोनों वीडियो भी पसंद आए होंगे। इन तीनों वीडियो के कंटेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग moinaktar.com पर ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।